मेरे ही इंटरनेट में शायद दिक्कत है। लिखा हुआ है चेंजिंग, कर दिया है हिमांशु, स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक पे छोड़ा था, चेंजिंग द एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सीरीज के अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज को चेंज करना। क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से हम करेंगे। दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड, राइट द कोड टू चेंज द वैल्यू ऑफ सी टू सी प्लस प्लस, देन प्रिंट एंड ऑल्सो राइट आउटपुट। ये हमें ऑलरेडी गिवन है कोड। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है, जो हमें कोड गिवन है, इस कोड के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जो सी है, सी को सी प्लस प्लस कर दे, और साथ में हमें क्या करना है, प्रिंट भी करना है। किसको प्रिंट करना है, हमें इसको, सीरीज को प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा सीरीज का नाम, दैट इज एम स्क्वायर ब्रैकेट। अब सी को चेंज करना है, सी को सी प्लस प्लस करना है, तो सी का इंडेक्स क्या है हमारा, कौन बताएगा आप में से? हाँ, तो लिख दिया सी, इसके स्क्वायर ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू सी प्लस प्लस। इससे क्या होगा, सीरीज के अंदर जो सी था क्या बन गया, अब सी प्लस प्लस बन गया। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंट करना, तो प्रिंट कर दिया एम। और अब आउटपुट क्या आएगा हमारा, कुछ ये पाइथन सी प्लस प्लस जावा, इंडेक्स 0 1 एंड 2। कोई डाउट यहाँ तक? सर एक बार ये पूरा क्वेश्चन दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आया। हमें क्या करना है, हमें ना जो सी की वैल्यू है उसको सी प्लस प्लस करना है। ओके सर। तो इसका मतलब जो सी है उसका इंडेक्स कहाँ पर है, 0 पर, सॉरी 1 यस पर, सर। 1 पर, 1 पर। यस सर, वन वन। हाँ जी। तो हमने क्या लिखा, सीरीज का नाम लिखा हम्म, और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा, ठीक है सर। इज इक्वल टू का साइन, हम्म, जो नई वैल्यू है वो लिख देंगे। अच्छा, सी की जगह पे नई वैल्यू लिखनी है बस? हाँ जी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आप लोग करोगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे जब कर लोगे तो। जब हो जाए तो बता देना, फिर डिस्कस करेंगे। क्या लिखा, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आप लिख दोगे एम वन इज इक्वल टू सी प्लस प्लस, नेक्स्ट लाइन में एम टू इज इक्वल टू सी प्लस प्लस। दूसरा वे क्या है, जिसमें एक लाइन से ही हो जाएगा काम, 1 लिखा, कॉलन लगाया। इसका मतलब इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखा तो एंड तक। 1 किसका इंडेक्स है, सी का, और एंड कौन सा है, जावा। हमने क्या कर दिया, लास्ट में अगर 3 लिखो या नहीं लिखो चलेगा, वैल्यू क्या देनी है, सी प्लस प्लस, ये लिख दिया सी प्लस प्लस। कोई डाउट? फिर प्रिंट करना है, प्रिंट और आउटपुट। आप लोगों को आवाज आ रही है ना, नेटवर्क ठीक चल रहा है ना? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब आप लोगों ने करना, जब कर लोगे तब बताना, डिस्कस करेंगे।
सर। हो गया सर। काव्य आपका हो गया? यस सर। क्या लिखेंगे हम डिक्शनरी का, इसका लिस्ट सीरीज का नाम? m equals to c plus plus। क्या क्या क्या? सर m0 equals to c plus plus। हम एक ही लाइन में कर देते ना, 0 होगा फिर 2 होगा, ये कर सकते हैं। यस सर। इज इक्वल टू सी प्लस प्लस। जो आप कह रहे हो उसमें आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। ये भी लिख लो। आउटपुट क्या आएगा हमारा? सी प्लस प्लस सी सी प्लस प्लस। पहले का 0 देन 1 देन 2। नेक्स्ट, हेड और टेल बताया था मैंने आप लोगों को पहले। हाँ जी सर। ठीक है, समझते हैं। इसका आउटपुट निकालना है आप लोगों ने। सर 10, 13, 5, 90, 60। क्या आएगा? सर 10, 13, 5, 90, 60। ये मैं रफ वर्क से समझाऊंगा। ये क्या हुआ, हमारा पांडा को हमने इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट, इससे क्या बना? सीरीज बना। तो राइट साइड पे डायग्राम बना लिया मैंने सीरीज का। अब लिखा हुआ है प्रिंट करना है एम डॉट हेड। इसका मतलब क्या हुआ? एम डॉट हेड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सीरीज है, सीरीज के सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग 5 वैल्यूज लिखनी है। तो स्टार्टिंग 5 वैल्यूज कौन सी होगी? 0 से लेकर 4 तक। तो आउटपुट में कुछ ये सर आएगा। अगर 11 वैल्यूज दियो तो कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग की 5 लिखनी है ना हमें। सर अगर पूरे क्वेश्चन में 11 हो तो? और प्रिंट कितनी करनी है? सर नहीं, जो हेड का मतलब होता है शुरू के 5 और टेल का मतलब होता है आखिरी के 5, यही होता है हाँ ना बस? हाँ हाँ। सर इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज है? नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। और अगर आप चाहते हो कि शुरू की 2 या 3 प्रिंट करें, वो आगे नेक्स्ट देखेंगे हम। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब मैंने हेड यूज करा तो इसके ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा होगा। यहाँ पर हेड के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है हमने रेड से? 3। तो इसका मतलब क्या होगा? पहले तो यही सेम आ गया, ये सीरीज बन गई। अब आते हैं यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? एम डॉट हेड 3। 3 का मतलब शुरू की कितनी वैल्यूज आएगी? शुरू की 3 वैल्यूज। तो कौन सा आएगा? 0 1 2 वाला। ये आंसर आ गया। कोई डाउट? अगर आपके सीरीज में सिर्फ 2 वैल्यूज हैं और आपने नॉर्मल हेड लिखा हुआ है, हेड देता है शुरू की 5 वैल्यूज, लेकिन सीरीज के अंदर है ही 2 या 3 वैल्यूज, तो वही आएगा, एरर नहीं आएगा और एक्स्ट्रा वो खुद नहीं डालेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो डेफिनेशन क्या है हेड की? इट इज अ फंक्शन और मेथड used to get starting n elements from the series. If the value of n is not specified, then it will give the starting 5 elements. Next, tail. टेल क्या करेगा? लास्ट की 5 वैल्यूज देगा। तो ये पांडा आ गया एम डॉट सीरीज। ये ना गलती से एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। ठीक है, एम डॉट टेल लिखा हुआ है। तो क्या आएगा? हमारी लास्ट की 5 वैल्यूज।
तो कौन सी आ गई ये 5 6 7 8 9? कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. नेक्स्ट, अब लिखा हुआ है m डॉट टेल ब्रैकेट में 3। इसका मतलब क्या होगा? m डॉट 3 मतलब Last के लास्ट, 3 value है. लास्ट के 3 वैल्यूज। क्लियर है यहाँ तक? अब टेल की डेफिनेशन फंक्शन है यूज टू गेट लास्ट n एलिमेंट फ्रॉम द सीरीज, और अगर n की वैल्यू नहीं होगी तो क्या देगा? लास्ट 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज वेक्टर ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। कौन कौन से ऑपरेशन हम सीखेंगे? एडिशन ऑफ ए नंबर विद सीरीज, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, रिलेशनल ऑपरेटर। आप में से कौन बताएगा रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? पता किसी को रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? सब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इंटीजर। वो रिलेशनल नहीं होते, वो मैथमेटिकल होते हैं। सर ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब हाँ वाले। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनको कहा जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। 11th का भी आप लोगों के पेपर में आएगा, 12th में, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, समझते हैं कि करके। सबसे पहला है हमारा एडिशन ऑफ ए नंबर। ये सीरीज बन गई। अब लिखा हुआ है प्रिंट m प्लस 20। पहले तो मैं पूरी m की m एज इट इज लिख रहा हूँ, लेकिन ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, m प्लस 20। तो जो डेटा है ये, इसके अंदर क्या कर देंगे? हर एक के अंदर 20 ऐड कर देंगे। 10 है, 15 है, 20, 25, 30, इनमें 20 ऐड करेंगे तो कुछ ये बन जाएगा, 20, 35, 40, 45, 50। कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, नॉर्मल है, कुछ मतलब बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, सिंपल चीजें हैं ये। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? हर एलिमेंट के साथ क्या होगा? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो पहले मैंने एज इट इज लिख दिया। और हर नंबर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्या बन जाएगा? 30, देन 45, 60, 75 और 90। क्लियर है इतना पार्ट? नेक्स्ट, अब ये आप लोग करोगे। सर हो गया। क्या आएगा इसका आंसर? तो पहले का 100, दूसरे का आ जाएगा 300, फिर आ जाएगा 400, फिर आ दूसरे जाएगा का कितना आ जाएगा? 300। 15 की पावर 2। ओ सर सर सॉरी 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 सर, ये आ जाएगा सर 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 ये आ जाएगा 225 सर। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आ रही है मेरे को। आपको आ रही है? हाँ जी सर, आ गई। तब बीच में क्रैक हो गई थी। 225 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, अब ये कौन बताएगा? Sir 30 होगा.
अब ये दिखाओ m ग्रेटर देन 25, पहला नंबर कौन सा है हमारा 10, 10 बड़ा होता 25 से। फर्स्ट नंबर है 10, क्या 10 बड़ा होता 25 से? नो सर। तो यहाँ पे जो आंसर आता है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आएगा। जो वैल्यू 25 से बड़ी है वहां पे तो ट्रू आ जाएगा और बाकी जगह फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है इतना पार्ट? चलूं आगे। ऐसे ही हम और ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। अब कुछ ये ऑपरेशंस हैं, अभी जो हमने पढ़ा था, हमने वेक्टर ऑपरेशन पढ़ा था। वेक्टर का मतलब होता है कि सीरीज में हम किसी भी नंबर को प्लस माइनस डिवाइड कर रहे हैं या फिर रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अब ये काम है हमारा एडिशन करना, टू सीरीज ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के अंदर ये काम करना है। आपको मैं आज तो एक असाइनमेंट भेजूंगा आज, वो अभी आप लोगों ने क्लास के बाद करना है, और उसके बाद कल मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, वो आपने प्रैक्टिकल्स करने हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद रजिस्टर पे लिखना है उसका आंसर क्या आ रहा है और आंसर कैसे आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कस करोगे, मतलब आप लोग मुझे बताओगे कि जो आंसर आया उसके पीछे रीजन क्या था। क्योंकि अगर मैं उस टॉपिक को आपको अभी समझा दूंगा तो आप पेपर के टाइम में भूल जाओगे। खुद करोगे तो आपको पेपर के टाइम में भी ध्यान रहेगा कि हाँ ये आंसर ऐसा आ रहा था तो क्यों आ रहा था। ठीक है, किसी को डाउट है? सर इसके